वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ईसीएस कंस्ट्रक्शन। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी के 10 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और यार जो नए यूजर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए और हम भी और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ। पूछ रहा है द मॉड्यूलर रेशियो इज द, जो मॉड्यूलर रेशियो का रेशियो क्या होता है ए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, बी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, सी लोड कैरिड बाय स्टील टू द लोड कैरिड बाय कंक्रीट, या डी लोड कैरिड बाय कंक्रीट टू द लोड कैरिड बाय स्टील। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा m इक्वल टू ES अपॉन EC। इसमें m है मॉड्यूलर रेशियो, ES है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, EC है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों द मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन ए सिंगली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम इफ द लोड इज वेरी मोर। एक सिंगली रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम है, अगर उसमें लोड बहुत कम होता है तो लोड अगर इफ द लोड इज वेरी स्मॉल, अगर लोड कम है तो ए ओनली कंक्रीट विल रेजिस्ट टेंशन, बी ओनली स्टील बार विल रेजिस्ट टेंशन, या सी बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट टेंशन, या डी बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट कंप्रेशन। तो दोस्तों ये होगा जब सिंगली रेनफोर्स बीम होगा और लोड इज वेरी स्मॉल, लोड जब बहुत कम होगा तो इसका आंसर होगा बी ओनली स्टील बार विल रेजिस्ट टेंशन। ठीक है, तीसरा है नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट डैश डैश ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ए 10 to 15%, बी 15 to 20%, सी 20 to 25%, या डी 25 to 30%। तो पूछ रहा है नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितने परसेंट होते हैं ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, तो वो होती है ए 10 to 15%, 10 से 15%। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इफ द लोड ऑन बीम इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल बी ए डिक्रीज कम होता है, बी इंक्रीज बढ़ता है, सी रिमेन अनचेंज या सेम रहता है, या डी नन ऑफ द अबव। अब आप देखो दोस्तों, सपोज दैट ये बीम है, ठीक है, अब इसमें लोड पड़ रहा है, जैसे लोड पड़ रहा है तो बीम क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सीधा सीधा आप देख सकते हैं बढ़ ही रही है ना, घट तो नहीं रही है, कम तो नहीं हो रहा, सिकुड़ तो नहीं रहा, कंप्रेस तो नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका आंसर होगा इफ द लोड ऑन बीम इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल बी इंक्रीज। ठीक है, पांचवा है इफ सिग्मा सीबीसी इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, सिग्मा सीमी जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग के कारण इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर द मॉड्यूलर रेशियो। ये पूछ रहा है जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में सिग्मा सीबीसी बेंडिंग के कारण इन कंक्रीट में मॉड्यूलर रेशियो कितना क्या होता है ए 280 अपॉन सिग्मा सीबीसी, बी 280 अपॉन 4 सिग्मा सीबीसी, सी 290 अपॉन सिग्मा सीबीसी, डी 285 अपॉन सिग्मा सीबी। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में होता है सिग्मा सीबीसी, उसका मॉड्यूलर रेशियो होता है ए 280 अपॉन सिग्मा सीबीसी। छठा क्वेश्चन है द लीवर आर्म सिंगली रेनफोर्समेंट बीम इज इक्वल टू, जो लीवर आर्म होता है सिंगली रेनफोर्स बीम में किसके कितने होता है, कितने बराबर होता है, ए डी माइनस एन बाई 3, बी 2d माइनस एन बाई 3, सी 3d माइनस एन बाई 3, या डी 4d माइनस एन बाई 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 3d माइनस एन बाई 3। आपने देखा होगा d माइनस एन बाई 3 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या 3 से 3d माइनस एन बाई 3। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर सी 3d माइनस एन बाई 3। सातवां क्वेश्चन है फाइंड M20 मीन स्ट्रेंथ, जो M20 ग्रेड है उसका मीन स्ट्रेंथ कितना होगा,
ए 24, बी 31.5 या सी 26.5 या डी 20.4। तो दोस्तों इसमें हमें कैलकुलेट करना है, देखता नीचे जगह, हाँ यहाँ जगह, वो बोल रहा है M20 ग्रेड का मीन स्ट्रेंथ का। सबसे पहले तो आपको मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FM इज इक्वल टू 1.64 सिग्मा प्लस FCK। ठीक है, अब इसमें वो FCK क्या है, जो M20 है, जो 20 है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो हो जाए FCK 20। ठीक है, अब जो ये सिग्मा है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमें पता करना है कि M20 ग्रेड में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है। तो आपने देखा M10 से M15 तक होता है, M10 से M15 तक होता है 3.5, M20 से M25 तक होता है 4 और M30 से अब होता है 5। तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला था FM इज इक्वल टू 1.64 सिग्मा प्लस FCK। ठीक है, FCK हो गया 20, M20 ग्रेड 20 जो उतना होता है कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड होता है, जो FCK होता है, और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन M20 ग्रेड का होता है 4। तो इसमें हम रख देंगे 64 इंटू सिग्मा हो गया कितना 4 प्लस FCK कितना हो गया 20। इसको मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 26.56। तो यहाँ पर आंसर हो गया दोस्तों सी 26.56। आठवां है एट एनी सेक्शन प्लेन, सेक्शन विल बी प्लेन बिफोर एंड आफ्टर इट विल बी रिमेन प्लेन। जिसने अजम्पशन पढ़े होंगे उसको पता होगा एट एनी सेक्शन प्लेन, सेक्शन विल बी प्लेन बिफोर एंड आफ्टर इट विल बी प्लेन। वो कह रहा है कोई भी सेक्शन प्लेन रहता है बिफोर पहले भी और आफ्टर भी। ठीक है, पहले भी और बाद में भी। ए होता है स्ट्रेस लीनियर, बी होता है स्ट्रेन लीनियर, सी होता है स्ट्रेन लीनियर या डी होता है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जिसने स्ट्रेन लीनियर के अजम्पशन पढ़ेंगे उसको पता होगा, इसका आंसर है बी स्ट्रेन लीनियर। स्ट्रेन लीनियर अजम्पशन में है कि एट एनी सेक्शन, कोई भी प्लेन सेक्शन है वो प्लेन ही रहता है पहले या बाद में, इट विल बी रिमेन प्लेन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। वो कह रहा है अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, ये सपोर्टेड है, ये फिक्स्ड है, इधर से फ्री है, वो कैंटिलीवर बीम होता है। द टेंसाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल, जो टेंसाइल जोन होता है वो अबव द न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो ये पूछ रहा है टेंसाइल जोन। तो ये है एग्री या डिसएग्री, सही है या गलत है, तो ये सही है, एग्री। अब ये पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन M30 ग्रेड। अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन M30 ग्रेड के M10 से M15 का होता है 3.5, M15 से M20 का होता है 4 और M30 से ऊपर अबव का होता है 5। तो यहाँ क्या पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन M30 ग्रेड होता है 5। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो नई वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपकी राय है, कुछ सजेशन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।